किन वजहों से मतदान तक नहीं पहुंच गए, या इनके पीछे क्या साजिश रही, या लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कौन सी ताकत थे जो इन लोगों को दूर रखे, जो बीजेपी पार्टी है। ये तो एन केन प्रकारेण कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं छोड़ना चाहता है। इस तरह के जुमले से तो मुझे लगता है खास करके लोगों को परहेज करना चाहिए। और मैंने कल भी जब कुछ मीडिया के साथियों से चर्चा कर रहा था तो उसमें कहा, जाति धर्म मजहब जो किसी की भावना को आहत करे, इस तरह के बयानबाजी से लोगों को भी परहेज करना चाहिए और मीडिया के साथियों को करना चाहिए। यहाँ व्यक्ति विशेष की कोई अलग मजबूरी होती है, षड्यंत्र और साजिश, इसका जिक्र मैंने कई बार किया है कि किन वजहों से लोग मतदान से दूर रहे हैं। इस पे तो हमारे शीर्ष नेतृत्व करता आलाकमान लोग चर्चा करेंगे, उस पर मंथन करेंगे और जो भी बात होगी वो खुल करके आप लोगों के सामने आएगी। तो इसमें व्यक्ति विशेष की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह का आपने जिक्र किया उसको मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, जो फैजल रहमान वो 16 तारीख के सुबह में गए, ये बात जो है वो फैसल अली जी कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं हुई है, ये तो एक निष्पक्ष सारे पक्षों की जानकारी के बाद पता चलेगा और सार्वजनिक होगा। लेकिन किन वजहों से मतदान तक नहीं पहुंच गए, या इनके पीछे क्या साजिश रही, या लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कौन सी ताकत थे जो इन लोगों को दूर रखे, यही वजह हो सकते हैं। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप भी सोचते होंगे कि आखिर किस मजबूरी की वजह से, किन हथकंडों की वजह से, किस धमकी की वजह से, किस डराने धमकाने की साजिश से। तो ये एक गहन विचार विमर्श का बिंदु है जिसपे हमारे आलाकमान शीर्ष नेतृत्व लोग विचार करेंगे और खुल करके आप लोगों के सामने बताएंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को डराया और धमकाया गया था, क्या आप कह रहे हैं कि आपकी आरजेडी वाले विधायक को डराया? भैया मैं तो स्पष्ट पहले से ही कह रहा हूँ कि चूंकि सत्ता और साजिश की एक अलग हनक होती है, उनके पास सारे हथकंडे हो सकते हैं, उनके पास सारे हथियार हो सकते हैं। तो किसी भी सहारे से, और खास करके जो बीजेपी पार्टी है, ये तो एन केन प्रकारेण कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं छोड़ना चाहता है ताकि सत्ता की कुर्सी उनके हाथ से निकल जाए। हमारे नेतृत्वकर्ता निश्चित रूप से कुछ बेहतर ही फैसला करेंगे। मजबूरी है इसके पीछे, नेता प्रतिपक्ष की जाएगी अगर कार्रवाई किया तो। देखिए भैया, क्या होती है नहीं होती वो तो मैंने कहा कि मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, वो हमारे आलाकमान तय करेंगे। मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो लोग करेंगे। गठबंधन की सेहत में फर्क पड़ा है इसमें गठबंधन का सवाल क्या कहता है, सेहत के सवाल कहाँ आता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष जो हमारे सदस्य हैं बिहार विधानसभा के, उनके क्या मंसूबे रहे हैं इनके पीछे जिनकी वजह से वो मतदान से दूर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन और शीर्ष नेतृत्व पे इसको कैसे रखें, क्योंकि गठबंधन जो हुआ है ये तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष और एमपी एमएलए के माध्यम से तो नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन मजबूत है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। जहां तक जिन लोगों ने मतदान से दूर रह करके इन प्रश्नों को पैदा किया है उन पे चर्चा है। विधायक आम लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि फैसल रहमान ठीक है, क्योंकि जिस दिन वोटिंग था उस दिन फैसल रहमान ने कहा कि हमारी माँ का तबीयत खराब है इसलिए हम दिल्ली में, और उसके एक दिन के बाद उनको इतना समय मिल गया दर्जनों चार में। मैंने कहा कि सत्ता की किस साजिश की वजह से इन तरह की चीजें सामने आ रही है, इनका दरियाफ्त होना बाकी है। बीएसपी के विधायक ने वीडियो जारी किया है अपने पिताजी का वेंटिलेटर पे है। अरे दिल की अंतः गहराई से मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनको बधाई देता है, शुभकामना देता है कि वेंटिलेटर पे रहने के बावजूद भी उन्होंने पार्टी धर्म, लोकतंत्र की मर्यादा और जनता ने जिन उम्मीदों से उन्हें भेजा है उन धर्म को निभाया है। तो सतीश बाबू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं।